नेहा 7 महीने की गर्भवती थी। शहर में रहने वाली यह लड़की पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली और सपनों से भरी हुई थी। उसका पति अर्जुन उसे अपने गांव लेकर आया था। वजह यह बताई गई कि शहर में उनका कारोबार बुरी तरह घाटे में जा रहा है और कर्ज से पीछा छुड़ाने के लिए वे गांव में कुछ दिन रहना चाहते हैं। गांव पहुंचते ही नेहा को एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। चारों तरफ फैले गन्ने के खेत, घना सन्नाटा और मिट्टी की पुरानी हवेली जिसमें अर्जुन का परिवार रहता था। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन उसमें अजीब सी वीरानी थी। गांव के लोग नेहा को घूर घूर कर देख रहे थे, मानो उसके पेट की तरफ ही उनकी निगाहें टिकी हों। पहली ही रात नेहा को नींद नहीं आई। हवेली का कमरा अंधेरा और भारी सा लग रहा था। बाहर हवा गन्ने के खेतों से टकराकर सरसराहट पैदा कर रही थी। रात के करीब 12 बजे अचानक बच्चे के रोने की आवाज। हम्म हम्म नेहा घबरा गई। उसने अर्जुन को उठाया। सुनो, बाहर कोई बच्चा रो रहा है। अर्जुन नींद में ही बोला, गांव है, किसी का बच्चा रो रहा होगा, तू सो जा। लेकिन नेहा को पूरा यकीन था कि यह आवाज हवेली के ठीक बाहर गन्ने के खेतों से आ रही है। अगले दिन दोपहर को नेहा हवेली की खिड़की से बाहर झांक रही थी। दूर खेतों में 3 औरतें सफेद साड़ी में खड़ी थीं। उनके बाल बिखरे हुए और चेहरों पर गहरी उदासी। नेहा ने सोचा कि शायद गांव की औरतें होंगी, लेकिन अचानक उन्होंने धीरे धीरे उसकी ओर देखना शुरू किया। उनकी आंखें लाल चमकने लगीं। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पलक झपकी और जब फिर देखा तो वे तीनों गायब थीं। नेहा ने यह बात अपनी सास को बताई। सास का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। आंखों में झुर्रियों के बीच हल्का डर चमक उठा। इन बातों पर ध्यान मत दे बहू, और खेतों की तरफ झांकना मत, वहां अशुभ चीजें हैं। सास की आवाज में सख्ती भी थी और डर भी। नेहा को और शक हुआ। उस रात फिर वही हुआ। बच्चों के रोने की आवाज, दरवाजे पर खटखटाहट, खिड़की पर धुंधली परछाई। जब नेहा ने साहस करके खिड़की खोली तो बाहर वहीं 3 औरतें खड़ी थीं। इस बार वे स्पष्ट बोली, हमें हमारा बच्चा लौटा दो। नेहा चीख पड़ी। अगले दिन नेहा ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग की आंखें डबडबा गईं। बिटिया, यह गांव अंधविश्वास का शिकार रहा है। मान्यता थी कि हर घर का पहला बच्चा देवी को चढ़ावा देना चाहिए। बलि के नाम पर औरतों से उनके बच्चे छीनकर खेतों में मार दिए जाते। जो औरतें मना करती, उन्हें बच्चों समेत खेतों में जला दिया जाता। नेहा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो ये औरतें? हाँ बिटिया, बुजुर्ग बोले, ये वही औरतें हैं जिनकी आत्माएं खेतों में भटकती हैं, हर गर्भवती औरत की ओर खींच जाती है। उस रात नेहा ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह सब क्यों हो रहा है? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नेहा, यह गांव की परंपरा है। हमारे परिवार ने हमेशा देवी को पहला बच्चा चढ़ाया है। अगर ऐसा न किया तो पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। नेहा स्तब्ध रह गई। मतलब तुम मेरे बच्चे की बलि दोगे? अर्जुन ने नजरें झुका ली। यह परंपरा है, हमें माननी होगी। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब हवेली का माहौल और बदल गया। रात को नेहा ने देखा कि अर्जुन, उसकी सास और घर के बाकी लोग आंगन में गुपचुप अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे। मिट्टी के बर्तन, लाल धागे, नींबू और त्रिशूल जमीन पर रखे थे। दियों की पीली लौ अजीब सी छाया बना रही थी। सास मंत्र बुदबुदा रही थी और अर्जुन गंभीर चेहरा बनाए बैठा था। नेहा को समझ आ गया, यह सब उसी के बच्चे की बलि के लिए है। वह अकेली और असहाय थी, लेकिन डर और गुस्से से उसकी आंखों में आंसू आ गए। आधी रात को हवेली के लोग नेहा को खेतों की ओर ले गए। चारों तरफ मशालें जल रही थीं। गन्ने की सरसराहट और भी डरावनी लग रही थी। नेहा चीख रही थी, मेरा बच्चा मत छीनो। अर्जुन और उसका परिवार उसे घेरकर मंत्रोच्चार करने लगे। तभी अचानक वहीं 3 औरतों की आत्माएं प्रकट हुईं। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। वे जोर से बोली, और बलि नहीं होगी। आत्माओं ने हवा में हाथ लहराए और अचानक मशालें तेज लपटों में बदल गईं। अर्जुन और उसका परिवार आग में झोंक दिए गए। पूरे गन्ने के खेत लाल लपटों में जलने लगे। नेहा जमीन पर गिर पड़ी। आत्माओं ने उसके पेट पर हाथ रखा और फुसफुसाई, तेरा बच्चा जिएगा क्योंकि तूने विरोध किया।
सुबह गांव वाले खेतों में पहुंचे तो वहां सिर्फ राख और जली हुई लाशें थीं। अर्जुन और उसका परिवार मर चुका था। नेहा हवेली के बरामदे में बेहोश पड़ी मिली। जब होश आया तो उसने अपने पेट पर हाथ रखा। बच्चा जिंदा था, लेकिन उसी पल उसे महसूस हुआ खेतों से वहीं 3 औरतें अब भी उसे घूर रही थीं। कई महीने बाद नेहा ने बेटे को जन्म दिया। गांव वालों को लगा कि अब सब सामान्य है, लेकिन रातों को नेहा को वहीं 3 औरतें दिखती। वे उसके बच्चे की ओर इशारा करती और मुस्कुराती। एक दिन जब बच्चा केवल 3 महीने का था, वह अचानक बिना वजह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। कानों में वही आवाज गूंजी, हमें हमारा बच्चा दे दो। पार्ट 2 के लिए कमेंट करना न भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।